इस वीडियो में मैंने जो 2 होम्योपैथिक पोटेंसीज़ का ज़िक्र किया है, उसमें बड़े बंदों की डोज़ है 10-10 कतरे 3 टाइम दोनों पोटेंसीज़ में से आधे कप पानी में डालकर पिएं। और बच्चों के लिए भी मैंने डोज़ बताई हुई है, इसके लिए वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदनान गुल एंड यू आर वाचिंग हेल्थ अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इन्फेंट बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बच्चों को एलोपैथी की इंग्लिश मेडिसिन दे देकर फिर भी वो ठीक नहीं होते, जिस वजह से वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रही। और उम्र अमराज भी इसको बोला जाता है, कब्ज़ को, यानी कि तमाम बीमारियों की माँ। कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। बवासीर, पाइल्स, ये कॉन्स्टिपेशन से होती है, ठीक है। बड़ी आंत में ज़ख़म, अल्सर कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हाजमे का निज़ाम ख़राब होना कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं, और ये बहुत ही शदीद मसला है। ये कोई इन केस अगर 1-2 दफ़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत हो तो कुछ भी नहीं होता। पर ये अगर रेगुलर रहे, ख़त्म ही ना हो, तो ये फिर प्रॉब्लम है। बाद दफ़ा ये अगर ज़्यादा अरसे तक रहे तो मैं इस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, कैंसर का सबब भी बन सकता है। आंतों में ज़ख़म हो जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती हैं, जो शदीद हालत तक पहुंचा सकती हैं इंसान को। आपके साथ कुछ कमेंट शेयर कर रहा हूं जो मुझसे पूछे गए हैं कि हमारे बच्चे को बहुत ही अरसा हो गया है, 3-4 साल उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रही, तो सर प्लीज़ कोई मेडिसन बता दें। तो उसके लिए मैं ये उनको मेडिसन बता रहा हूं, और इस हवाले से ये मैंने वीडियो भी बनाई है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे, ठीक है, जो 1-1.5 महीने से ऊपर होते हैं, 2 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, तो उनके लिए है ये। बड़े बंदे भी ले सकते हैं, मकदार को ज़्यादा कर लें। छोटे बच्चे जो हैं वो मकदार को कम इस्तेमाल करें। उनमें नंबर 1 पर आ जाती है नक्सवमिका 30, ठीक है। और नंबर 2 पर आ जाती है एलोमिना 30। ये 200 में है, पर इसमें 30 इस्तेमाल करनी है। 30 में 30 की ताकत में, जैसे ये देखें 30 की ताकत में इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। ये कैसे इस्तेमाल करनी है? जो बच्चे हैं तकरीबन 1-2 महीने से ऊपर हैं, 5 साल तक, ठीक हो गया, 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक के बच्चों के लिए इन दोनों के 3-3 ड्राप देने हैं। 1 कप पानी में डालकर दें या हाफ़ कप पानी में डालकर 3-3 कतरे दोनों के, 3 कतरे इसमें से नॉक्सवमिका में से, 3 कतरे एलोमिना में से, ठीक हो गया। दोनों में से 3-3 कतरे 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार देने हैं। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो 3 दफ़ा दें, कॉन्स्टिपेशन कम है तो 2 दफ़ा दें। और हिस्बे ज़रूरत कॉन्स्टिपेशन ठीक होती जाए तो इनकी मिकदार कम करते जाएं। मतलब कि अगर 3 दफ़ा दिन में दे रहे हैं, फिर 2 दफ़ा देना शुरू कर दें। फिर 2 दफ़ा से भी मतलब मामला हल हो रहा है, बेहतर की तरफ जा रहा है बच्चा, तो फिर दिन में 1 दफ़ा दें। तो इसी हिसाब से जब उसके अंदर बेहतरी आती जाए तो इनकी मिकदार कम से कम करते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही टाइम के बाद वो जो कॉन्स्टिपेशन जो जान नहीं छोड़ रही थी, कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।